हेलो स्टूडेंट्स। आज डिफरेंस पढ़ेंगे सिंपल टेंस और इनडेफिनिट टेंस के बीच। हम ये समझते नहीं हैं कि सिंपल टेंस और इनडेफिनिट टेंस में अंतर क्या है। आज आइए इस बात को हम क्लियर करते हैं। सो आवर टॉपिक इज व्हाट इज द डिफरेंस between simple tense and indefinite tense? Okay, और बहुत ही बारीक चीज़ है और अच्छा लगेगा आपको। समझते हैं। हम टेंस सिंपल ले रहे हैं। जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। ओके, मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं कहूँगा आई एम अ टीचर। ओके, आई एम अ टीचर। मान लो कि कोई किसी का दोस्त था, ऐसा बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिस्टीना was his childhood friend. सपोज मैं वहाँ तुमसे मिलूँगा तो ऐसा कह सकते हैं, आई शैल बी देयर। मैं वहाँ रहूँगा। मैं वहाँ तुमसे मिलूँगा तो ऐसा कह दीजिए, आई शैल मीट यू देयर। इसकी मीनिंग क्या है? हम आखिर इन तमाम सेंटेंसेस को सिंपल टेंस में क्यों रख रहे हैं? देखिए, नाम है इस टेंस का सिंपल, यानी बहुत ही सिंपल वर्ब्स यूज़ होंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं इस पहले वाले सेंटेंस में एम यूज़ हुआ है। आई एम अ टीचर, ये एक सिंपल वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस सिंपल टेंस में है। इसीलिए इस सेंटेंस का टेंस सिंपल है, ऐसा कहिए। सो आई एम अ टीचर, इस सेंटेंस में एक सिंपल वर्ब, इसलिए टेंस सिंपल। क्रिस्टीना वॉज हिज चाइल्डहुड फ्रेंड। क्रिस्टीना उसके बचपन की दोस्त थी। तो हमने देखो यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल किया है। वॉज एक सिंपल वर्ब है जो कि इज, एम और आर का पास्ट फॉर्म है। इज, एम, आर का पास्ट फॉर्म क्या क्या है? वॉज या वर। अभी मैंने सिंगुलर में रखा है इसे। आई शैल बी देयर, देखो शैल का इस्तेमाल किया फ्यूचर टाइम बताने के लिए, क्योंकि शैल और विल ये दोनों ही इंडिकेशन हैं फ्यूचर टाइम के। शैल और विल जैसे ही आपने सेंटेंस में लिखा, आप समझ जाएं कि आप टाइम फ्यूचर बताना चाह रहे हैं। तो आई शैल बी देयर, मैंने कोई एक्शन वर्ब के तौर पर यूज़ नहीं किया है किसी वर्ब को। सिंपल वर्ब है शैल बी। इज, एम, आर अगर प्रेजेंट टाइम में बी फॉर्म है तो इज, एम, आर का पास्ट फॉर्म क्या हुआ? वॉज, वर। और इज, एम, आर ही फ्यूचर में जाकर क्या बन जाते हैं? शैल बी, विल बी। ओके, आई शैल मीट यू देयर,
और अगर मैं ये सेंटेंस लिखूं तो गौर करें आप, मीट एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है और इसका टेंस टेक्निकली सिंपल नहीं है। ओके, मैंने जानकर ये सेंटेंस आपके सामने लिखा। इस सेंटेंस में लिखा है शैल बी, कोई भी एक्शन वर्ब नहीं लिखा हुआ है। इसकी मीनिंग है कि इस टेंस में हमने वर्ब को सिंपल रखा है, सिंपल फॉर्म में रखा है, वर्ब को उसके सिंपल फॉर्म में रखा है, इसलिए सेंटेंस का टेंस सिंपल है। तो ध्यान रखिए, सिंपल टेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी, हैज़, हैव ये यूज़ होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की बातें, जैसे आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, इसमें हमने हैव लिखा। हैव कोई एक्शन वर्ब नहीं है, एक्शन नहीं बता रहा है। ओके, सिंपली हम बात को स्टेट कर रहे हैं और हमारे पास एक किताब है, इस बात को बता रहा है। हैव एक सिंपल वर्ब है, इसलिए इस सेंटेंस का टेंस सिंपल है। करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनडेफिनिट। मैं बाद में लिख दूंगा इसके फॉर्म, चिंता मत कीजिए आप। अब आप समझें इनडेफिनिट टेंस। सबसे पहली बात, इसका नाम इनडेफिनिट क्यों है? इसके दो कारण हैं। मैं एक कारण आपको बताता हूँ। पहला कारण ये कि ये टेंस आपको नहीं बताता है कि काम ख़त्म हुआ है या जारी है। दोनों ही कारण मैंने बता दिया आपको। चलिए बातों बातों में, काम ख़त्म हुआ है या काम जारी है, इस बात की जानकारी इस टेंस में नहीं मिलती है, इसीलिए इस टेंस का नाम है इनडेफिनिट टेंस। और ये इनडेफिनिट टेंस यानी काम ख़त्म हुआ है या काम जारी है, ये समझ, इस तरह की बातें हम प्रेजेंट टाइम में भी कर सकते हैं, पास्ट टाइम में भी कर सकते हैं, फ्यूचर टाइम में भी कर सकते हैं। इसकी मीनिंग हुई कि ये इनडेफिनिट टेंस प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। लेकिन टेक्निकल डिफरेंस क्या है सिंपल और इनडेफिनिट टेंस में? तो डिफरेंस ये है कि इनडेफिनिट टेंस बनता ही है V1, V2 और V5 से, बस इन्हीं तीनों वर्ब्स से इंडेफिनिट टेंस बनते हैं। हमेशा ध्यान रखिए। एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम कुछ और बात आपको बता दें, जिसमें कि V1 और V5 हमेशा प्रेजेंट में यूज़ होता है और V1 फ्यूचर में भी यूज़ होता है। तो कुछ ऐसी बातें आप समझ लें। मैं अरेंजमेंट अब ठीक कर देता हूँ। V1 और V5 हमेशा आपको प्रेजेंट टाइम में इनडेफिनिट टेंस बनाते हुए दिखेंगे। V2 से भी इनडेफिनिट टेंस बनता है, लेकिन पास्ट टाइम का, पास्ट टाइम में। और शैल या विल के साथ अगर आप V1 यूज़ कर रहे होंगे तो टेंस तो इनडेफिनिट ही रहेगा, लेकिन फ्यूचर टाइम का। समझ गए? क्योंकि शैल और विल ये दोनों ही इंडिकेशन है फ्यूचर के आगे की बात। लेकिन हमने क्या कहा अभी कि इंडेफिनिट टेंस बनाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ V1, V2 और V5 में ही है। आप गौर करें, कहीं भी हमने और दूसरा वर्ब नहीं लिखा है। राइट? आइए कुछ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं V1 की बात करूं, सिंपल, मैं अंग्रेज़ी सिखाता हूं, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूं। तो सेंटेंस क्या लिखेंगे हम? आई टीच इंग्लिश, दैट्स इट। आप अगर गौर करें तो इस सेंटेंस में हमने इज़, एम, आर, हैज़, हैव, शैल बी, विल बी, वॉज, वर कुछ ऐसे वर्ब्स नहीं लिखे हैं, यानी कि बहुत ही सिंपल वर्ब्स नहीं लिखे हैं।
अगर ये सिंपल वर्ब्स नहीं हैं तो हमने कोई ना कोई एक्शन वर्ब लिखा है, कोई ना कोई एक्शन वर्ब लिखना पड़ेगा, जैसा कि हमने यहाँ टीच लिखा है। तो टीच एक एक्शन बताने वाला वर्ब है। अब ये सिंपल नहीं है और ये नहीं बता रहा है कि पढ़ाने का काम जारी है या पढ़ाने का काम ख़त्म हो चुका है। इसलिए इस सेंटेंस में इंडेफिनिटनेस की समझ है, इंडेफिनिटनेस की अंडरस्टैंडिंग है। ओके, इसलिए इस सेंटेंस में टेंस इंडेफिनिट है, ऐसे समझेंगे। इंडेफिनिट किस रिस्पेक्ट में? कि काम ख़त्म हुआ है या काम जारी है, ये नहीं बता पाता है। कौन? इंडेफिनिट टेंस। इसीलिए इंडेफिनिट का नाम इंडेफिनिट होता है। सिंपल सी बात है, समझ में आया? लेकिन इंडेफिनिट होता कैसे, इंडेफिनिट बनता कैसे है? तो ध्यान रखिए, इंडेफिनिट टेंस में आपको V1, V2, V5 ही दिखेंगे, लेकिन सिंपल में इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी, हैज़, हैव, ये सब दिखता है। कोई दूसरा एग्जाम्पल चुनते हैं, जैसे शी oh my god, okay, she writes, वह लिखती है, she writes neatly। ये इतना भी रखूं तो ठीक है आपकी समझ के लिए। आप देखें कि इस छोटे से सेंटेंस में हमने राइट्स यूज़ किया है, एंड राइट्स इज़ द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट। राइट का 5वां फॉर्म है ये। ओके, आप गौर करें कि ये V5 है और ये V1 है, और V1 और V5 से टेंस इनडेफिनिट बनता है, और ये दोनों ही टेंस किस टाइम में हैं? तो प्रेजेंट टाइम में है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और पास्ट की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोना planted many kinds of, just a second, Mona planted, I'm so sorry for the sound, many kinds of flowers। मोना ने कई तरह के फूलों के पौधे लगाए। कब लगाए? अभी नहीं, पास्ट में लगाए। प्लांटेड V2। ओके, अब देखें कि V2 लगने से ये टेंस इनडेफिनिट हो गया। अब हम एक फ्यूचर की बात कर लेते हैं, जैसे वी शैल कम हियर, हम यहाँ आएंगे, हम यहाँ आएंगे। क्या अभी की बात हो रही है? नहीं। शैल तो, विल तो इंडिकेशन है ही फ्यूचर का। चूँकि वी के साथ शैल लगता है, ट्रेडिशनल ग्रामर हमें यही बताता है, इसलिए हम शैल लगाते हैं। सो वी शैल कम हियर। आप गौर करें कि शैल के बाद हमने क्या लिखा है? कम। कम V1 है। ध्यान रखें, शैल और विल के बाद हमेशा कभी भी आपको V1 ही दिखेगा, राइट? और V1 के आते ही टेंस इनडेफिनिट हो गया। हमने तीनों ही टाइम में बातें की इनडेफिनिट टेंस की। ये किस में है? तो पास्ट में, एंड द लास्ट सेंटेंस इज इन द फ्यूचर टाइम। ओके, आइए बढ़ते हैं और फाइनली हम लोग डिफरेंस समझते हैं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? ये टेंस है सिंपल, और यहाँ हम लिखते हैं इनडेफिनिट। गौर से समझिएगा। Now we are taking some examples. Suppose it is a bag. यह एक बैग है।
इज हमने यूज़ किया, सिंपल टेंस है। दिस इज हिज लॉकेट, यह लॉकेट उसकी है। दिस इज हिज लॉकेट। ओके, अगर इंडेफिनिट में हम देखें तो क्या कह सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ही सेल्स बैग्स, वह बैग बेचता है। एक एक्शन है, सेल्स सिंपल वर्ब नहीं है, इज एम आर वॉज वर की तरह, एक एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ड है। ओके, एक्शन बता रहा है। लेकिन सिंपल वाले सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं? कोई एक्शन नहीं बता रहे, बस बात को स्टेट कर रहे हैं, बात को कह दे रहे हैं, तथ्य को बता दे रहे हैं, इतना ही डिफरेंस है। और एग्जांपल लेते हैं, दिस इज हिज लॉकेट। तो सपोज शी फाउंड अ लॉकेट, उसने एक लॉकेट पाया। सपोज फाउंड V2, टेंस इंडेफिनिट, यही डिफरेंस है। सिंपल टेंस में आपको इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी, हैज, हैव, ये सारे वर्ब्स दिखते हैं। ओके, सिंपल टेंस में सिंपल वर्ब्स दिखते हैं, लेकिन इनडेफिनिट टेंस में एक्शन वर्ब्स दिखते हैं, एक्शन बताने वाले वर्ब्स दिखते हैं, एक्शन वर्ड्स दिखते हैं, ये डिफरेंस है। मैं अगर कहूँ तो दे आर रेड रोजेज, दे आर रेड रोजेज। आर, मैंने सिर्फ बात को प्रपोज किया है, बताया है, आपके सामने सिर्फ मैंने बात को रखी है। दे आर रेड रोजेज, ये सारे लाल गुलाब हैं। मैंने और कुछ नहीं कहा कि कौन क्या करता है, सिर्फ गुलाब के बारे में जानकारी दी मैंने आपको। तो आर एक सिंपल वर्ब है, इसलिए इस सेंटेंस का टेंस सिंपल टेंस है। अब समझ में आया सिंपल टेंस और इंडेफिनिट टेंस के बीच का डिफरेंस? फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज इन हर रूम, वह अपने कमरे में थी। शी वॉज इन हर रूम। ओके, लीनी will be here at sharp 5, लीनी यहाँ पर मौजूद होगी ठीक 5 बजे। विल बी कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है, ध्यान से आप देख लें। तो ये सारे ही सिंपल टेंस हैं, ये सारे सिंपल सेंटेंसेस हैं, और सिंपल सेंटेंसेस में हमने सिंपल टेंस दिखाया है। किनके ज़रिए? सिंपल वर्ब्स का इस्तेमाल करके। इसलिए सिंपल टेंस बनते हैं सिंपल वर्ब्स से, और इनडेफिनिट टेंस बनते हैं एक्शन वर्ड्स से। दिस इज़ द बेसिक एंड ग्रामेटिकल डिफरेंस बिटवीन सिंपल टेंस एंड indefinite tense. Take some more examples. You love my style of teaching. You love my style of teaching. आप पसंद करते हैं, आप पसंद करते हैं मेरे बताने के तरीके को, मेरे पढ़ाने की स्टाइल को। शुक्रिया आपका, आप इसी तरह से सीखते रहें और हम मिलते रहें। लव इज़ V1. Thank you so much. Subscribe to your own channel, Englisha, and please share it. Love you all.